Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय मैं आपको एडवर्ब बता रहा हूँ. इसके पहले मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताया. वे शब्द जो किसी कारण को बताते हैं, जैसे बिकॉज, सिंस और एज. उसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बताया, जिसमें एज सून एज, एज लॉन्ग एज, नो सूनर देन, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर आदि के बारे में बताया. टुडे आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. स्थान सूचक शब्द के बारे में बता रहा हूँ. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए. तो शुरू करते हैं आज का एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. प्लेस क्या होता है? प्लेस मतलब स्थान सूचक क्रिया विशेषण. इसको हिंदी में बोलते हैं स्थान सूचक क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. तो वे शब्द जो किसी स्थान को बताते हैं तथा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन ए सिंपल सेंटेंस इज ज्वाइंड टू अदर सेंटेंस शोइंग द प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. यानी कि इसको हिंदी में कहें कि वे शब्द जो किसी स्थान को बताते हैं तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं. दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण कहते हैं. So dear friends, this is the definition. When a simple sentence is joined to other sentence showing the place are called adverb clause of place. यानी कि वे शब्द जो किसी स्थान को बताते हैं तथा दो या दो से वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं. कौन कौन से होते हैं? जैसे लिखा हुआ है वेयर, WHERE, वेयर. सेकंड होता है वेयर एवर. फिर होता है वेंस, उसके बाद होता है वेंस, WHENCE, वेंस, और WHITHER. तो वेयर का मतलब होता है जहां. वेन एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, या इसी को हम बोल सकते हैं जहां जहां. वेंस मतलब होता है जिस स्थान से. वेंस मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहां से. फ्रॉम वेयर, या इसी को बोल सकते हैं जहां से. ठीक है, इस प्रकार से. वेयर मतलब जहां, वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी, और थर्ड होता है विदर, किस स्थान से. किस स्थान से. तो इस प्रकार से ये सेंटेंस लिखे हुए हैं. वेयर मतलब जहां, वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी, वेंस मतलब फ्रॉम वेयर जहां से, विदर मतलब किस स्थान से. तो सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन से होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. जैसे मान लीजिए यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है डू नॉट गो टू द प्लेस. दूसरा लिखा है डू नॉट गो टू द प्लेस. वेयर सेकंड लिखा हुआ है यू आर नॉट वेलकम्ड. You are not welcome.
जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस है, इनको कंबाइन करना है, कंबाइन विद एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो इसको मान लीजिए वेयर से ऐड करेंगे तो हो जाएगा डू नॉट गो टू द प्लेस वेयर यू आर नॉट वेलकम। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है डू नॉट गो टू द प्लेस, उस मतलब उस स्थान पे मत जाइए, यू आर नॉट वेलकम, जहां पे आपका स्वागत न हो। तो डू नॉट गो टू द प्लेस वेयर यू आर नॉट वेलकम। सेकंड सेंटेंस लिखा है अरेस्ट हिम, ही फाउंड, ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। अरेस्ट हिम, ही इज फाउंड, ठीक है। अरेस्ट हिम, ही इज फाउंड, ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है। मान लीजिए इसको लिखा हुआ है वेयर एवर से, वेयर एवर मतलब जहां कहीं से, तो इसको लिख देंगे अरेस्ट हिम वेयर एवर ही इज फाउंड, उसे गिरफ्तार कर लीजिए जहां कहीं भी वह मिले। तो इसी प्रकार से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के द्वारा वाक्यों को सो वी कैन सी 3 मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे 3 और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है गो क्विकली, जल्दी जाइए। यू केम, तुम आए हो। ये इसको कंबाइन करना है मान लीजिए वेंस से, तो वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, मतलब जहां से। यदि इसको कंबाइन करते हैं तो गो क्विकली वेंस यू केम, इसका हो जाएगा गो क्विकली और बीच में लगा देंगे वेंस यू केम, मतलब गो क्विकली, जल्दी जाओ जहां से आप आए हो, इस प्रकार से। इसमें सेकंड में भी लिखा है डिड सी रिटर्न, क्या वह वापस गई। सी केम, वह आई थी, और इसको भी वेंस से, तो डिड सी रिटर्न वेंस सी केम। एक बहुत अच्छी एक प्रोवर्ब्स होती है कि जहां चाह वहां राह है। देयर इज विल देयर इज वे, जहां पे इच्छा है वहां पे रास्ता है। मान लीजिए इसको वेयर से जोड़ते हैं तो हम सब कह सकते हैं, वेयर का कभी कभी शुरू में भी यूज करते हैं, वेयर देयर इज वे, जहां चाहे वहां राह। तो हम कभी कभार जो है रिलेटिव वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का वाक्य के शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लिखेंगे तो उसके बाद मेन क्लॉज रखेंगे और उसके बाद उस पर आधारित दूसरे सेंटेंस को रखेंगे। सो इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। सो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। शेयर से मेरा तात्पर्य है कि यदि आप जिन लोगों को ज़रूरत है इवन छोटे से छोटे गाँव तक इस प्रकार के वीडियो पहुँच सकें और बच्चे वीडियोज़ के थ्रू इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।